नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था। वह हर नई बात को जानने का इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बहुत पुराना पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पंछी उस पेड़ पर आकर बैठता था और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग 4 तरह की बातें कहा करता था। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर में कहता, ऐसा कहूँ नदीक, ऐसा कहूँ नदीक। जब तीसरा पहर आता तो वो कहता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और जब चौथा पहर लगता तो वो कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पंछी के मुख से चारों पहरों की 4 अलग अलग बातें सुनता तो वो सोच में पड़ जाता कि ये पंछी क्या कह रहा है, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वो उसका मतलब नहीं निकाल सके तो वो हार कर अपने पुरोहित को बुलाया और उसे सब हाल सुनाया और उससे पंछी के प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी उसका उत्तर नहीं दे सके। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर अपने घर चला गया। उसके दिमाग में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रही। वो बहुत सोचा पर उसका उत्तर न जान सका। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ कि बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पंछी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से 4 अलग अलग बातें कहता है। राजा पंछी के उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पंछी की पहेलियाँ मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूँ? बस इसी उधेड़ बुन में पड़ा हूँ। ब्राह्मणी बोली, पंछी कहता क्या है, जरा मुझे भी बताओ। ब्राह्मण ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, यह कौन सी कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, महाराज, आप जो पंछी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बैठाया। रात हुई तो पहले पहर पंछी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पंछी क्या बोल रहा है? वो बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ। वो अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी? पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो, 20 भुजा 10 शीस। माता ओ की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है। उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर आया तो पंछी कहने लगा, ऐसे कहूँ ना दीक, ऐसो कहूँ ना दीक। राजा बोला, पंडितानी, इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनो, पंछी बोलता है, घर जम्ब नाव दीप
बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ नदीक, ऐसो कहूँ नदीक। चारों दिशाओं सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पंछी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज, इसका उत्तर भी मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या, 60 दई ब्याह, बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। सही है ना? महाराज, राजा बोला, पंडितानी, तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पंछी ने चोंच खोली, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पंछी जो कुछ कह रहा है क्या वो उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज, मैंने पहले ही कहा है कि पंछी अधकट बात कहता है। वो तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। बेश्या संगत जो करे, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वह सब बम्मन मर जाएं, वह सब बम्मन मर जाएं। जो बम्मन बेश्या की संगत करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मर जाना ही उचित है। अब बोलिए, पंछी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगी। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राज दरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।